नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हम कक्षा 12 काव्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक या कविता बापू के प्रति इसका अध्ययन करेंगे। तो महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा देते हुए भारतीय जीवन में उनके व्यापक प्रभाव और भारतीय इतिहास को ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में उनकी देन को रेखांकित करते हुए कवि ने अपनी भावांजलि समर्पित की है। सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवाद की मदान्ध शक्तियों को पराजित कर गांधी जी ने जिस अभूतपूर्व आत्मबल का परिचय दिया, उसका महत्व भी प्रतिपादित किया है। यही रचना विश्व मानवता के इतिहास में गांधी जी के योगदान का पूर्णतः परिचय देती है। तो कवि कहता है, हे बापू, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। क्योंकि महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन देश हित में ही लगा दिया था। इस पद्यांश में कवि बापू को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बापू, तुम मांस और रक्त से हीन हो। तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, हड्डियों से हीन है। हड्डियों का ढांचा भी बना हुआ है और वो हड्डियां भी देश हित में लगी हुई हैं, देश के कार्य में लगी हुई हैं, अर्थात वो भी आपकी अपनी नहीं हैं। तुम ज्ञान के कारण पवित्र आत्मा वाले हो गए हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम ज्ञान के कारण पवित्र आत्मा वाले हो गए हो। तुम नवीन और प्राचीन को जोड़ने की एक कड़ी हो, अर्थात प्राचीन और नवीन में समन्वय स्थापित करने वाले हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो, तुम में असीम संसार समाया हुआ है। आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। आने वाली संस्कृति जिन जीवन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ी है, उसका आधार सदैव के लिए अमर रहेगा। तुम मांस, तुम्ही हो रक्त, अस्थि निर्मित, जिससे नवयुग का तन। तो हे बापू, तुम्हारे रक्त और अस्थि से नवयुग का शरीर बना हुआ है। तुम धन्य, निस्वार्थ, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन। ऐसा कवि कहता है कि हे बापू, तुम्हारा ये जो निस्वार्थ त्याग है वह भी धन्य है। आप धन्य हो बापू, धन्य है तुम्हारा निस्वार्थ त्याग। संसार भोग विलास का श्रेष्ठ साधन है। काम वासना को समाप्त करके शरीर रूपी मिट्टी से नवीन जीवन की स्थापना की, जो सत्य और पवित्र कर्म से ओतप्रोत है। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। अर्थात आपने अपने शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सबको भस्म कर दिया है और ऐसे इस तन की रज से संसार पूर्ण काम हो गया है और इस संसार ने नया जीवन पाया है। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। जो सत्य और पवित्र कर्म से ओतप्रोत है, इस प्रकार से मनुष्य सत्य अहिंसा रूपी धागे से मानवीय गुण रूपी वस्त्र को निर्मित करेगा। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। तो कवि कहता है, हे बापू, इस संसार में सभी लोग सुख और भोग के साधन की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन आप सत्य की खोज में लगे हुए हैं। संसार में रहने वाले लोग मिट्टी के पुतले के समान हैं। तुम्हारी आत्मा में मन रूपी कामदेव निवास करता है। तुम आत्मा के मन के मनोज हो, अर्थात तुम अपने आत्मा के भी मन के कामदेव हो, नियंत्रण में हो, अपने मन को नियंत्रित रखने वाले हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। आपने जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू,
इस संसार में सभी लोग, फिर से देख लेंगे, इस संसार में सभी लोग तो सुख के साधन की खोज में लगे हुए हैं, परंतु आप सत्य की खोज में लगे हुए हैं। जग की मिट्टी के पुतले जन, संसार में रहने वाले लोग मिट्टी के पुतले के समान हैं और तुम्हारी आत्मा में मन रूपी कामदेव निवास करता है। हे बापू, आपने जड़ता में चेतना, हिंसा में अहिंसा और स्पर्धा में नम्र ओज के भाव को भर दिया है। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, और आपने अपने सिद्धांत से पाशविक कमल को मानवीय कमल में बदल दिया है। आगे कभी कहता है, हे बापू, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। संसार रूपी कारागार में बंद पाशविक शक्ति को, हे बापू, आपने आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, और द्वेष घृणा से लड़ने के लिए आपने अजेय प्रेम युक्ति सिखा दी है। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति। हे बापू, आपने कठोर श्रम से श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न किया है और जनमानस का कल्याण किया है। विश्वानुरक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को वना मुक्ति। अनासक्त भाव से विश्व में अनुरक्त रहने वाले हे बापू, आपने सर्वस्व त्याग को ही मुक्ति का साधन बना दिया है। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। हे बापू, आपने अपने हृदय रूपी चरखे में युग युग से चले आ रहे विकार और कष्ट जनित, युग युग से चले आ रहे विकार और कष्ट रहित, कष्ट जनित निम्न विचारों को समाप्त कर दिया है। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। चरखे में अपनत्व के भाव भरे रहने के कारण उससे निकलने वाली ध्वनि से संसार गुंजायमान हो जाता है। हृदय रूपी चरखे से जो व्यवहार रूपी खद्दर का कपड़ा बनता है, उसमें आशा और उल्लास के भाव भरे रहते हैं। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशास प्रहलाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। तो कवि कहता है कि हृदय रूपी चरखे से जो व्यवहार रूपी खद्दर का कपड़ा बनता है, उसमें आशा, इच्छा और उल्लास के भाव भरे रहते हैं। मानवीय कला के सूत्रधार, हे बापू, आप मानवीय कला के सूत्रधार हो। आपने अपने जीवन सिद्धांत से यांत्रिक विकास के कारण फैले हुए अहंकार के भाव को हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। अर्थात आपने अपने जीवन सिद्धांत से यांत्रिक विकास के कारण फैले हुए अहंकार के भाव को हर लिया। साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत। श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी, कंस के शासन के समान ब्रिटिश साम्राज्य था। मानवता बंदी रूप में बंद थी, चारों ओर दासता की बेड़ियों से बंधकर लोग पाशविक शक्तियों से कराह रहे थे। पशु बलाक्रांत, मानवता अंग्रेज रूपी पशुओं के बल से आक्रांत थी, अर्थात दुखी थे, और अनेक प्रकार के पहरेदार रहते थे। श्रृंखला, दासता आदि ये अनेक प्रकार के पहरेदार लगे रहते थे। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। हे बापू, मानव आत्मा को स्वतंत्र और प्रेम युक्त करने के लिए इन सभी को आपने दूर किया। शासन पद जो था वो बड़ा निर्मम था, शक्ति के अहंकार में मदमस्त था। जो शासक थे, अंग्रेज शासक, वो अपनी शक्ति के अहंकार में भ्रमे हुए थे और बड़ी निर्ममता से भारतीयों पर शासन कर रहे थे।
ऐसे समय में आपने कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने कीनत पद प्रणत शांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म, जिस प्रकार से हे बापू मानव आत्मा को स्वतंत्र और प्रेम युक्त कराने के लिए, लोगों को दासता से मुक्त कराने के लिए कृष्ण के समान आपने जेल रूपी परतंत्र देश में जन्म लिया। कांत शब्द बापू के लिए आया। और जन शोषण की बढ़ती यमुना, जो जन शोषण हो रहा था, भारतीयों का जो शोषण हो रहा था और बढ़ता ही चला जा रहा था, ऐसी इस शोषण की यमुना को तुमने अपने चरणों में ला करके झुका दिया और शांत कर दिया। कारा थी विगत संस्कृति विगत भित्ति, बहु धर्म जाति गति ना रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। तो अंग्रेजी शासन में पुरानी संस्कृति और सभ्यता कारागार में बंद थी। धर्म जाति और रूप के आधार पर विविध प्रकार की दीवारें थीं। भित्ति माने दीवारें, ऊंच नीच की, गोरे काले आदि की अनेक प्रकार की दीवारें थीं। संसार के लोगों का जीवन बंदी है। बंदी जग जीवन भू विभक्त, और पृथ्वी विभक्त हो चुकी है। विज्ञान की प्रगति के कारण लोग प्रकृति का शोषण करते हैं। विज्ञान मोड़ जन प्रकृति काम। तो विज्ञान की प्रगति के कारण लोग क्या करने लगे हैं? प्रकृति का शोषण करते हैं। हे बापू आइए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। तो हे बापू तुम सांसारिकता से मुक्त हो। तुमने जड़ चेतन के संबंध रूपी तुमने जड़ चेतन के संबंध रूपी बंधन को मिथ्या जानते हो और संसार को यही जनाया कि सत्य केवल राम है, और जितने भी बंधन हैं संसार में ये सभी जड़ हैं, मिथ्या हैं। नानृतम जयति सत्यम माव है। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। नानृतम जयति, अनृतम कहते हैं झूठ। झूठ की कभी विजय नहीं होती है, विजय सदा सत्य की होती है। हे ज्ञान ज्योति बापू आपको प्रणाम। ये कविता पंत जी ने युगांत से ली है। ठीक से देख लेंगे, ये कविता पंत जी ने युगांत से ली है। यहीं पूर्ण होती है ये कविता। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।